विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी, जिसे एसएल कहते हैं, के सेमिस्टर चतुर्थ के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम में हमारे किताब रखी गई है, जिसका नाम है गद्य के विविध आयाम। इस पाठ्य पुस्तक में से दूसरा चैप्टर कर कमल हो गए हरिशंकर परसाई जी का जो है, तो उसका जो शेष भाग रहा हुआ है उसे हम देखने वाले, क्योंकि इससे पहले हमने कर कमल हो गए हरिशंकर प्रसाद जी के इस व्यंग्य लेखक को प्रारंभ किया था। उसके अंतर्गत हमने सर्वप्रथम हरिशंकर प्रसाद जी का स्थूल परिचय आप लोगों के सामने रखा, उनके साहित्य को आपके सामने रखा, और इतना ही नहीं, उसके साथ ही साथ व्यंग्य विधा के ऊपर भी हमने सामान्य जानकारी देने का प्रयास आप लोगों को किया। अब देख लीजिए, कर कमल हो गए के इस दूसरे भाग के अंतर्गत हमने कर यानी हाथ, कमल तो आप सभी जानते हैं, है ना, कर कमलों से कर कमल हो गए, है ना, यानी कि हाथ जो है तो कर कमलों से कार्य कीजिए, इस प्रकार का जो है तो श्रेष्ठ व्यक्ति को या बुद्धिजीवी को या कोई महानुभव को हम मान सम्मान देते हैं ना, उसी प्रकार का यहाँ पर व्यंग्यात्मक मान सम्मान देते हुए हरिशंकर प्रसाद जी ने कर कमल हो गए इस पाठ का प्रारंभ किया था, और उसका कुछ हिस्सा हमने इससे पूर्व देखा था। आज हम उसके शेष भाग की ओर क्या आय दृष्टि डाल रहे, उसमें आपको पता चलेगा कि देखने के बाद अन्य और कौन कौन सी बातें इस पाठ की हमारी जो है तो शेष रह गई थी, उसको क्या है हम जो है तो यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख प्रकट करेंगे। देखिए, अपने और लोगों को आकर्षित करने का सबसे बड़ा प्रभावी माध्यम भाषणबाजी को अपनाकर झूठे सुधारकों की बौछार समाज सुधारक कर रहे हैं। राजनेता झूठे आश्वासन दे रहे हैं, वादों में जनता को बहला रहे हैं, तो धर्म के ठेकेदार समझने वाले महंत संत महात्मा अपनी वाणी से सीधे भावुक प्रहार आम आदमी के हृदय पर कर रहे हैं, और इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि ये बुद्धिजीवियों की एवं बुद्धिजीवियों के बौद्धिकता का क्या है अपमान कर रहे हैं। इन नकली नकलचियों के कारनामों का बड़ा ही सुंदर चित्रण इस लेख के अंतर्गत लेखक ने अपने व्यंग्य बाणों से चित्रित किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। लेखक समाज के इस विषमता को बड़ी व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत करते हुए लिखता है कि मुझे एक पत्र मिला, उसमें लिखा गया है कि अपने कर कमलों से कॉलेज के समारोह का उद्घाटन कीजिए। आजकल लेखक के एक और मित्र के हाथ भी कमल बन गए हैं, उनको भी इस मौसम में 3 निमंत्रण प्राप्त हो गए हैं। देख लीजिए, जब भी सालाना स्नेह सम्मेलन होता है या वार्षिक स्नेह सम्मेलन, ये गैदरिंग वगैरह, है ना, फंक्शन प्रोग्राम जो है तो विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो छुपे हुए सुप्त गुण होते हैं उनको जो है तो प्रेरणा देने के लिए जो है तो गैदरिंग के माध्यम से, स्नेह सम्मेलन के माध्यम से हर महाविद्यालय में, स्कूल में जो है तो परीक्षा के पहले पहले जो है तो इस प्रकार के क्या है कार्यक्रमों का नियोजन किया जाता है, और उस समय किसी ना किसी अच्छे व्यक्ति को, विद्वान को, साहित्यिक को, बुद्धिजीवी को, या कोई नायक को, या हमें दिखाई देता है कि किसी नेता को, है ना, बुलवाने का प्रयास उस संस्था की ओर से या उस महाविद्यालय की ओर से या उस स्कूल की ओर से होता रहता है। उन्हें निमंत्रण दिया जाता है और वे लोग आकर क्या है अपने कर कमलों से ये कार्य करते हैं। तो लेखक यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि मेरे कर कमल से कॉलेज के समारोह का उद्घाटन का जो है तो पत्र तो मुझे प्राप्त हुआ ही हुआ, लेकिन मेरे मित्र के भी जो है तो हाथ क्या है अब कर कमल हो गए, उन्होंने भी जो है तो अब इस प्रकार के निमंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में लेखक को पता ही नहीं कि अचानक एकाएक उनके हाथ कमल बने ही कैसे,
क्योंकि लेखक अपने हाथों को कमल बनने से रोकने की भरसक कोशिश करते हैं, क्योंकि जिनके हाथ कमल बने हुए हैं उनकी दुर्दशा उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। जिन महाशयों के कर कमल बने हैं, अनायास ही उनके चरण भी कमल बन जाते हैं। चरण कमल बनने पर उनका मुख भी कमल बन जाता है, और मुख कमल बनने पर वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। एक सीमा तक लोग उसे सुनते हैं, उस सर पर उठाते हैं, किंतु वो बार बार उसमें झूठ नजर आने पर लोग उन पर क्या है, गालियों की बौछार करते हैं, और कभी कभी उन पर जूते भी पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कुछ कुछ विद्वानों पर हमने अंडे और टमाटर भी बरसे हुए देखे हुए हैं। तो लेखक कहते हैं कि आज जिनकी फोटो पेपर में आई है, लगभग पिछले 15 सालों से उनके हाथ कमल बने हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके मित्र के बारे में यहाँ पर उन्होंने बतलाया, उनके हाथ जैसे कर कमल हो गए, उनके मित्र के भी हो गए, और उनको भी जो है तो 3 निमंत्रण क्या है प्राप्त हुए हुए है, और उनकी खूबी क्या है आप लोगों के सम्मुख उन्होंने रखी। अब उसके बाद उन्होंने आज अखबार को, पेपर को पढ़ा, तो पेपर पढ़ते समय उनके सम्मुख एक जो है तो समाचार आया। उस समाचार में भी उन्हें जो है तो एक सज्जन नजर आए, और उसके ऊपर भी उन्होंने जो है तो क्या है अपनी बात रखी, और लेखक उसके संबंध में अब आगे कह रहे, सुन लीजिए। लेखक कहते हैं कि आज जिनका फोटो पेपर में आया है, लगभग पिछले 15 सालों से उनके हाथ कमल बने हैं। कितने? एक ने, दो ने, 15 वर्षों से। कल ही एक विश्वविद्यालय में बड़ी बड़ी बातों से वे पीटे गए, आज वे पालम हवाई अड्डे पर किसी विदेशी राज अतिथि के सम्मान स्वागत के लिए पहुंचे हैं। ढेर सारे लोग हैं ऐसे कि बातों बातों में विद्वान हैं, कि उनके मुख कमल हुए हुए, बातों बातों में जो है तो क्या है उनकी जबान या जुआ फिसल जाती है, और लेने के देने पड़ते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे सावरकर, बीड़ में सावरकर महाविद्यालय के अंतर्गत इसी तरह से एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था, और उस व्याख्यान माला के अंतर्गत जो है तो ढेर सारे विद्वान एक के बाद एक आकर के आए, अपने विचारों को क्या है वहां पर जो है तो व्यक्त कर रहे थे। और वो जो है तो करते करते एक विद्वान ने जो है तो उनके मुख कमलों से कुछ एक राष्ट्रीय व्यक्ति के संबंध में अनाप शनाप बातें कर दी, और उसे इतना पीटा गया, इतना जूते उस पर बरसे, इतने जूते बरसे, अखबार की वो दूसरे दिन की सुर्खी भी बनी, और पुलिसों से उनको छुड़ाना पड़ा। तो इस प्रकार का भी जो है तो क्या है मामला हमें देखने के लिए मिलता है। मुस्कुराते हुए वे राज अतिथि का स्वागत कर रहे हैं, उतनी ही या उससे कई ज्यादा मुस्कुराहट उस राज अतिथि के चेहरे पर भी नजर आ रही है। शायद वे भी उनके देश से मुख कमल की कारण करतूत के कारण पीट कर आए हुए ऐसे महसूस हो रहे थे। लेखक कहते हैं, विदेशी अतिथि विदेशी अतिथि की मुस्कान इतनी अच्छी है कि लगता है वे भी अपने देश में पिट कर हवाई जहाज में बैठे होंगे। बिना पीटे ऐसी अच्छी मुस्कान नहीं आ सकती। इस देश में यह बड़ी अजब बात है कि जो जितना पीटता है उतना ही अच्छा मुस्कुराता है। लेकिन कुछ महानुभव ऐसे है, और उनकी चमड़ी भी इतनी मोटी है, और उनके ऊपर जो है तो क्या है उसका प्रभाव वगैरह नजर नहीं आता। उनके साथ कौन सी घटना घटी, क्या हुआ है ना, उसका थोड़ा सा मान सम्मान अपमान की बात नजर आना चाहिए ना। वो मुस्कुराते हुए क्या है जो है तो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, और वो सारी बातें पीछे मानो क्या है भूल जाते हैं। और इस प्रकार के भी ढेर सारे लोग हमें देखने के लिए मिलते। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार का प्रसंग था, किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के सूरत में उसके कार्यालय में उसकी क्या है शोक सभा का आयोजन चल रहा था। शोक सभा का आयोजन चल रहा था,
लोग वो अपने साथी को खोने के कारण उसकी खूबियों को जो है तो क्या वो सभा के अंतर्गत बयान कर रहे थे। पता नहीं नीचे से एक व्यक्ति उठा और उसने जो है तो अपने मुख कमल से उस मरने वाले व्यक्ति के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की। जब हम महसूस करने लगे तो इसमें से एक भी बात उसके ऊपर खरी उतरती नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी की और वो ढाड़े मारकर रोने लगे। मानो उन्हें इतना दुख हो गया, मानो उसके कोई रिश्तेदार को करीबी नहीं हुआ होगा। इतना इस प्रकार का भी जो है तो क्या है, कोई जो है तो मुख कमल से अपने जो है तो हथकंडा कर सकता है। इसका भी नजारा हमें क्या है, देखने के लिए मिला हुआ है। यानी कि कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार की खूबी होती है ना, कुछ में इस प्रकार की होती है। लेखक बयान कर रहे हैं, राजनेताओं के झूठे आश्वासनों भाषणों पर व्यंग करते हुए लेखक लिखते हैं कि अपने झूठे वादों एवं व्यवहारों के कारण ये राजनेता खूब डरे डरे रहते हैं, इसलिए वे निरंतर पुलिस सुरक्षा में घिरे रहते हैं। अब देख लीजिए, पुलिस सुरक्षा, पुलिस के इंतजाम में कौन रहता है ना, वीआईपी पर्सन या जिसके ज्यादा शत्रु है उस प्रोटेक्शन वगैरह दिया जाता है, करता है। लेकिन यहाँ पर जो है तो इस प्रकार के व्यक्ति भी पुलिस संरक्षण के अंतर्गत रहते हैं। अपनी व्यंग्य वाणी में वे लिखते हैं, ये कमल अब पुलिस सुरक्षा में मिलते हैं। कमल सूर्य को देखकर खिलता है और सूर्य अस्त हो तो क्या है, बंद हो जाता है। यह नया कमल पुलिस देखकर खिलता है। पुलिस न दिखे तो मुरझा जाता है। बड़ा सुंदर दृश्य होता है। आगे पुलिस, पीछे पुलिस, दाएं पुलिस, बाएं पुलिस, और बीच में ये कमल मुस्कुराता हुआ चला जाता है। एक सूखा सरोवर है जिसमें खाकी लहरें उठ रही है। खाकी लहरों के बीच ये कमल क्या है, खिलता है। देख लीजिए किस तरह से आगे पीछे दाएं बाएं जो है तो पुलिस होती है, और ये जो है तो पुलिस सुरक्षा में ये कमल जो है तो क्या है, सबसे बचते बचाता हुआ अपना कार्य करके निपट कर निकल जाता है। और इसे जो है तो खाकी को देखकर ही क्या है, ये मुस्कुराता है। और खाकी के सम्मुख ही इसका सूर्यास्त भी होता है और सूर्योदय भी होता है। कमलों की स्थिति को और विश्लेषित करते हुए परसाई जी लिखते हैं कि यहाँ आम आदमी से कमल बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है। देख लीजिए, अर्थात कोई व्यक्ति पहले सामान्य ही होता है, पर उसके किसी विशेष गुण से वो कमल का स्थान पाता है कि ना। पहले पहले व्यक्ति सामान्य रहता, पहले पहले विद्यार्थी भी सामान्य रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे जो है तो महाविद्यालय में जो है तो एक विद्यार्थी थे हमारे, आजकल वो भी टीचर के रूप में किसी स्कूल में कार्य कर रहे हैं। कलाम नाम था उनका। और वो जो है तो उनके स्पीच में या हमें दिखाई देता है वक्तृत्व में, या उनके मुख जो है तो कमल जो है तो हुए हुए थे। इतनी अच्छी बात रखते थे कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय को जो ट्रॉफी होती है ना, लगातार 3 साल तक जीतने के बाद जो मिलती है वैसी ट्रॉफी जो है तो महाविद्यालय को जिता दी थी। उन्हें लगातार 3 साल उन्होंने वो जो है तो वक्तृत्व स्पर्धा में जो है तो क्या है हिस्सा लिया। और अपनी भाषण शैली से तीनों वर्ष भी जो है तो उसको जो है तो क्या है खींच कर लाकर बहुमान मिलाया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि विशेष गुण वाले या कोई भी व्यक्ति जो है तो क्या है, पहले उसमें जो है तो ये भाषण के या जुमलेबाजी के ये जो गुण एक साथ विकसित नहीं होते, वो होते 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 रहते हैं। और कमल बनने की प्रक्रिया मानो लेखक यहाँ इस प्रकार की बतला रहा है। अर्थात कोई व्यक्ति पहले सामान्य ही होता है, पर उसके किसी विशेष गुण से वो कमल का स्थान पाता है। पर कमल बनकर जब वो बनावटी जीवन जीने लगता है या फिर जनता को बहलाने फुसलाने की कोशिश में लगता है या झूठे वादों का सहारा लेता है, तो फिर वो झूठे खाने लगता है। देख लीजिए, अपने कार्य से यदि ईमानदारी के साथ उसका वो निर्वहन नहीं करता है, अपना कार्य वो
पूरे पूरे ईमानदारी के साथ नहीं करता है और बनावटी कार्य करने का प्रयास करता है या उसमें झूठ का सहारा लेता है, तो इस प्रकार का क्या है मामला नजर आता है। और ये कमल जब कॉलेज में जाने से डरने लगे या उद्घाटन करने वालों का टोटा पड़ने लगा है या जूता मारने के लिए कमल तो चाहिए। देख लीजिए, ये कमल जब कॉलेज में जाने से डरने लगे हैं, उद्घाटन करने का टोटा पड़ने लगा है, जूता मारने के लिए कमल को चाहिए। अब मुझ जैसे लोगों के कर कमल बना दिए गए हैं। सार्वजनिक जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आदमी कमल बन जाता है, फिर ऐसा वक्त आता है जब कमल पर पूरे जूते पड़ते हैं। तो देख लीजिए, तो जो भी व्यक्ति अपने ईमानदारी के प्रति, अपने कार्य के निर्वहन के प्रति जो है तो सचेत रहकर सही कार्य नहीं करता है, झूठ का सहारा लेता है, तो उसका कार्य क्या है उचित नहीं होता और उस पर यकीनन जूते पड़ते हैं। और मुझे एक हमारे बीड़ जिले में एक शिक्षण अधिकारी थे जिनका नाम मोगल साहब था। इत्तेफाक से 3 कार्यक्रमों में उनके मुझे जाने का अवसर मिला। वो चीफ गेस्ट थे तीनों जगह, और तीनों जगह मेरी मजबूरी थी कि मुझे जाना पड़ा। और तीनों जगह उनका जो भाषण था सेम, पहले जगह जो था वही दूसरे जगह पर और दूसरे जगह जो था वही तीसरी जगह पर। उसमें 1 इंच मात्र का भी क्या है कोई अंतर नहीं था कुछ। अब ये भाषण बार बार सुनकर लोग तो उड़ने वाले ना, उसमें अलग अलग तरीके, अलग अलग शैली, अलग अलग स्टाइल का इसका इस्तेमाल कर कर उसको अच्छा खासा वे बना सकते थे। शिक्षण अधिकारी होते हुए, एजुकेशन ऑफिसर होते हुए भी वो जो है तो क्या है उसी प्रकार की कैसेट रटी रटाई रटते थे। और उनका भाषण भी बड़ा क्या है बोझिल होता था। उसका मैंने आंखों देखा हाल मुझे जो है तो क्या है याद आ रहा है। इस देश का आदमी लगातार अच्छी बातों से मारा गया है। ये लेखक की पीड़ा है। आम आदमी की आवश्यकता बहुत बड़ी नहीं होती। रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, अच्छी सड़कें, शुद्ध एवं आवश्यकता अनुरूप पानी। लेकिन यहाँ की स्वार्थी इकाइयां देश की बहुत बड़ी पूंजी को अपने ही घरों में भरने के फिराक में आम जनों को बेसहारा छोड़ देते हैं। अब देख लीजिए ना, आजकल लोग चुन के आना या सेवा करने के नाम से आगे बढ़ना, हाँ, ये कार्य के लिए जो है तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसकी सेवा करते हैं सही अर्थ में? कोई भी व्यक्ति आज का देख लीजिए, चाहे वो आमदार हो, खासदार हो, विधानसभा का हो या राज्यसभा का हो, इन लोगों को देख लीजिए आप, इनकी स्थिति कैसी थी और इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े फौज फाटे और इतनी बड़ी जो है तो क्या है रकम वगैरह, इनकी शान शौकत कहाँ से आ रही है? ये सही मानों में जनता को क्या है बेसहारा छोड़ देते हैं। जनता की जो है तो सेवा करने के बजाय जनता को गुमराह करते हैं, जनता को आपस में लड़वाते हैं। और इस प्रकार के कार्य करने के कारण वास्तव में विपन्नता इस देश को राजनेताओं की झूठ वाणी ने जितना ठगा है उतना शायद ही किसी ने ठगा होगा। अच्छी बातें कहकर उन्हें मारा जाता रहा है और उनसे केवल और केवल वोट के लिए क्या है उनका इस्तेमाल किया गया हुआ है। लेखक इन सभी बुरी हालतों में से एक अच्छा कमल बनने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं सफल कमल होने की मैं कोशिश करूंगा, सादे हथकंडे सीखूंगा, गुरुओं की कमी नहीं है, तरकीबें कई हैं, एक तरकीब हर मौके पर काम नहीं करती, तरकीबें मुझे भी बहुत आती है, पर मेरे मित्र फिर कहते हैं अपने हाथ एकाएक कमल कैसे हो गए, आखिर ये क्या हो गया? वे ही सोचकर जवाब देते हैं हम लोग बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी का रुतबा बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ तो रहा है। इस देश के बुद्धिजीवी अब शेर है, पर वे सियारों की बारात में क्या है बैंड बजाते हैं। तो देख लीजिए,
हरिशंकर प्रसाई जी ने कर कमल हो गए। इस व्यंग्य निबंध के माध्यम से बुद्धिजीवियों की समस्याओं को राजनेता, समाज सुधारक, धार्मिक जो है तो महंत, संत, पंडित आदि बातों की जो है तो क्या है पोल खोलते हुए उन पे बड़ा करारा व्यंग्य किया हुआ है। और उनको जो है तो उन्होंने अपने व्यंग्य बाणों से अपने निबंध के अंतर्गत लिपिबद्ध करने का एक सफल प्रयास किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और ये पाठ का यहाँ पर क्या है समापन हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद।